हेलो एवरीवन, अनूप सर के साथ आज मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान में ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। हाई स्कूल का भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है जो हर वर्ष लगातार पूछा जाता है। आपकी 2023 में भी यही सारे क्वेश्चन आएंगे। हम जो है पेपर को आउट करवा लिए, इसके क्वेश्चन को हम निकाल के ले आए हैं आपको जो है बताने के लिए। आप यही क्वेश्चन पढ़िएगा जो कभी नहीं पढ़े, बस आप यही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान में हम बता रहे हैं आपके अच्छे अंक आएंगे। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। नोट करिएगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए क्योंकि ये क्वेश्चन आज मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सब सॉल्व किए हैं और वीडियो अपलोड भी हुआ है। तो इसको जो है उसमें से छांट के हम निकाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट करिएगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आता है। क्या आता है बच्चों? इसकी परिभाषा आता है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसमें दिया गया, जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल तट से टकराता है तो वह अपनी दिशा में मुड़ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, पहला क्या दिया है? परावर्तन दिया गया है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब दूसरा दिया गया है अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है कि ये आपको जल भरा हुआ है। जब सूर्य का प्रकाश किसी नदी या तालाब में पड़ता है, तो वह सीधा उसका आंशिक भाग सीधा जाता है, परंतु वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है। उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। भाई, प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। देख सकते हैं ये पेंसिल लिए हैं, ये आपको कांच का ग्लास है। अब इसी पानी भरा हुआ, इसको हम डाल रहे हैं। तो देखिए इसका जो है भाग, देखिए हम सीधा डालें पेंसिल कि उनका आंशिक भाग ही सीधा जा पा रहा है, बाकी आपको कटा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कैसा लगा वीडियो को? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और हम बोलने वाले हैं, आपको नोट करिएगा। हाँ, तो अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया, जैसे दिया अपवर्तनांक। क्या दिया गया है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल आता है। आपको अपवर्तनांक का फार्मूला, इसे हम अपवर्तनांक पढ़ेंगे, आपका फार्मूला दिया गया है। इसको हम एनजी को अपवर्तनांक पढ़ते हैं और सी को हम जो है वायु में प्रकाश की चाल, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वायु उपस्थित रहती है, हवा हमेशा उपस्थित वायुमंडल में रहती है, तो उसकी प्रकाश की चाल होता है। इसका मान आपको याद रखना होगा। सी का मान दिया जाता है 3 × 10 की पावर 8। इसको आपको रटना होगा, यानी याद करना होगा। सी बराबर हमेशा रखा जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया तो अच्छी बात, नहीं दिया जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए। वी को माध्यम में, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे पानी दिया गया, कांच दिया गया है, तो इसमें प्रकाश की चाल, तो आपको वी दिया जाता है। तो आपको वी और एएनजी यानी अपवर्तनांक में एक का मान दिया जाएगा, एक आपको निकालना रहेगा। इसको बढ़िया से आप लोग तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब इसमें दिया गया तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर दिया गया है लेंस तथा दर्पण से सवाल आपको आता, न्यूमेरिकल आता है। जैसे उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, या उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, या अवतल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, यानी कहने को मतलब या अवतल दर्पण हो गया। दर्पण और लेंस से जो है न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। फार्मूला हम यहाँ पे नोट किए हैं। लेंस में माइनस का फार्मूला लगता है और जो है इसमें जो दर्पण में प्लस का होता है। अब इसमें एफ को आप फोकस दूरी पढ़ोगे, वी को जो है प्रतिबिंब यानी परछाई आप पढ़ोगे, और इधर दिया गया यू को आप वस्तु की दूरी पढ़ोगे। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो है वीडियो में बताए हैं, आप लोग देख सकते हो उसको। अनूप एसडी यानी कि अनूप एसडी पीबीएच, इसको आप जो है सर्च करिएगा यूट्यूब पे, तो हमारा पूरा चैनल आ जाएगा और उसी में जो है वीडियो हम अपलोड किए हैं। इसको देख लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है, पेपर में आएगा आपको। हाँ, तो अब इसमें दिया गया, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया, मानव नेत्र किसे कहते हैं? यहां पर चित्र भी बनाना है, मानव नेत्र की परिभाषा लिखना है। तो आपको बताना क्या है मानव नेत्र की परिभाषा? इसे आप बता सकते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो पुनः खोलते हैं, तो हम जिसके माध्यम से वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी को हम मानव नेत्र कहते हैं। ऐसे आपको परिभाषा लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है, इस पे आपको चित्र बनाने के लिए आ जाएगा, तो आपको जो है मानव नेत्र का चित्र बनाना होगा। हम वीडियो में बताएं, उसको देख लीजिएगा, बताए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपको याद रखना होगा कि रेटिना किसे कहते हैं, कंसापद्रव क्या है, और उसमें पक्षवायु मांसपेशियां क्या है, लेंस क्या है, पुतली क्या है, आइरिस क्या है, ये सारी चीज आपको याद रहना चाहिए। चित्र में 6 नंबर का आता है, मान के चलिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यहां पर आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, ये भी समंजन क्षमता, यानी कि पूछा जाएगा समंजन क्षमता। हाँ, यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि मानवनेत्र की समंजन क्षमता क्या, मानवनेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, कई प्रकार से घुमा के पूछेंगे। आपको याद रखना समंजन क्षमता, खाली शब्द मिल जाए बस, तो आपको परिभाषा लिखना है इसकी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर पाना, यानी कि क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होते हैं आंख के अंदर समायोजित करता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर पाना और उसकी फोकस दूरी को घटा पाने या बढ़ा पाने की क्रिया को, घटा पाने या बढ़ा पाने क्रिया को ही आंख की समंजन क्षमता या मानवनेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आप देखते हो, कैमरा देखते हो, मोबाइल का कैमरा क्या करता है, ऐसे जूम करते हो तो क्या होता है, बड़ा दिखाई देने लगता है, लेकिन अगर छोटा करते हो तो छोटा दिखाई देने लगता है। सेम आपकी नेत्र जो है वही कैमरे की भांति कार्य करता है। आपको परिभाषा ऐसे लिखना है, आपको हम बता दिए हैं, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन 60वां दिया गया, याद रखिएगा। इसमें दिया गया दूर निकट जरा दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी निवारण भी लिखना है इसका, यानी दोष के कारण लिखना, निवारण लिखना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तथा इसका निवारण भी दीजिए, यानी निवारण यानी बचाव, निवारण भी आपको लिखना है भाई। तो आपको इसकी परिभाषा ध्यान सुनिए, निकट का पहले, सबसे पहले दूर दिया गया, दूर का ही देख लीजिए। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं, दूर दृष्टि दोष ऐसे दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष ऐसे दोष होते हैं जिन्हें दूर की वस्तुएं तो सुस्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को आपको लिखना है। और निवारण इसका हो जाता है, निवारण में क्या लिखोगे, निवारण में आप सिर्फ लिखोगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तब इसका निवारण होता है। चश्मे में क्या, किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। अब अगली हेडिंग दिया गया इसी में, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट यानी निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको सेम यही उल्टा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें, निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उन्हीं को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, इसको आपको बढ़िया से तैयार करना है। अब निकट दृष्टि दोष में निवारण में क्या लिख सकते हो, तो चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग होगा, आप बता सकते हो, अवतल लेंस उपयोग होगा। याद रखिएगा, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तब इसका निवारण होता है। अब अगला दिया गया इसमें जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष की परिभाषा लिखना तो कैसे लिखोगे, जरा दृष्टि दोष की परिभाषा लिखना तो कैसे लिखोगे, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी उम्र के बढ़ते क्रम में, उम्र के बढ़ते क्रम में जो है मनुष्य की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती, मनुष्य की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती, जिसके कारण नजदीक यानी निकट तथा दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट देखने में बड़ी परेशानी होती है या दिक्कत होती है या सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, उसी को हम जो है जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब जरा दृष्टि दोष में क्या करोगे, इसका निवारण क्या है, तो निवारण इसका हम बता रहे हैं, द्विफोकस लेंस, यानी द्विफोकस लेंस इसका उपयोग करोगे। द्विफोकस लेंस का उपयोग करोगे तब इसका निवारण होता है। चश्मे में द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया, सबसे 7वां क्वेश्चन दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 7वें में दिया विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन आपको समझना क्या है, याद क्या रखना है, विद्युत धारा। खाली ये धारा शब्द, विद्युत धारा शब्द मिल जाए, समझ लेना कि विद्युत धारा से क्या समझते हैं, या परिभाषा इसके लिखने के लिए या डिफिनीशन आता है। तो आगे दिया विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों में से अगर दोनों परिभाषा या दोनों कोई परिभाषा की हेडिंग लिखना है, विद्युत परिपथ एक हेडिंग लिखना, दूसरी हेडिंग विद्युत धारा हो जाएगी। इसको आपको लिखना होगा बढ़िया से, और इसके बाद हम इसको वीडियो में बताएं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो और यहां पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन दिया गया है, ओम का नियम किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओम का नियम हमेशा पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ओम का नियम किसे कहते हैं, इसके अगले वाला क्वेश्चन बता रहे हैं।
अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन, तुल्य प्रतिरोध और श्रेणी क्रम संयोजन का न्यूमेरिकल आता है। तुल्य प्रतिरोध और श्रेणी क्रम संयोजन से न्यूमेरिकल आता है, और दोनों फार्मूला हम लिखे हैं, यहां दोनों फार्मूला लिखा गया है। इसी फार्मूले से जो है क्वेश्चन लगाने के लिए आता है, उसके बाद धारा निकालने के लिए आता है। धारा निकालने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हो I इक्वल आपको हो जाएगा V/R। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एम्पियर इसका मात्रक होता है I का। तो ये आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिया गया, यानी कि दोनों फार्मूले से लगेगा सवाल, पहले ये दोनों फार्मूले, उसके बाद ये धारा का फार्मूला लगेगा और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ध्यान दीजिएगा, इससे आप लोग लगाइएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 10वां क्वेश्चन दिया गया, यहाँ चुंबक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो चुंबक आप, अब इसमें दिया गया चुंबक किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। चुंबक क्या है, चुंबक से आप क्या समझते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, कई प्रकार से पूछा जाता है। तो खाली चुंबक शब्द मिल जाए तो आपको परिभाषा लिखना है कि ऐसे पदार्थ जो लौह कण को, यानी कि लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के गुण पाए जाते हैं, उन्हीं को हम चुंबक कहते हैं। हो गया। अब इसमें दो प्रकार, यानी प्रकार पूछा गया है, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक होता है, और नंबर 2 हो जाएगा आपका कृत्रिम चुंबक। तो नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक होता है, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक होता है। दोनों हम यहाँ पे लिख दिए हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कहने का मतलब प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है, तो इसको आप लोग, प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले पत्थर, मैग्नेटाइट जिसे कहते हैं, मैग्नेटाइट, जैसे FeO4 होता है, तो कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो कहने का मतलब कि प्राकृतिक चुंबक, ये प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं, ध्यान सुनिएगा, प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले पत्थर, मैग्नेटाइट के पत्थर होते हैं, उनमें जो है लौह कणों को आकर्षित करने के गुण पाए जाते हैं या विद्यमान रहते हैं, उसी को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और दूसरा दिया गया कृत्रिम चुंबक, मानव निर्मित, यानी ध्यान सुनिए इसकी परिभाषा, मानव निर्मित द्वारा, जैसे कोबाल्ट, निकेल, Fe आयरन, ये सारी चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो वह ज्यादा पावरफुल भी होता है। इसी को हम जो है कृत्रिम चुंबक, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, उसी को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, या ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे एग्जांपल में बोल सकते हो तो नाल चुंबक और चुंबकीय सुई, इसको आप बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें 11वां क्वेश्चन दिया गया है, धारावाही परिनालिका से आप क्या समझते हैं, यानी धारावाही परिनालिका का आपको जो है क्वेश्चन लिखना होगा, और क्वेश्चन लिखने के बाद उसका चित्र बनाना होगा। धारावाही परिनालिका लगभग में ऐसे होता है भाई, ऐसे ऐसे रहेगा उसमें, और जो है ये कुंडली रहती है, ऐसे कुंडली रहती है, इसको आपको बनाना होगा और बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। धारावाही परिनालिका ऐसे ही रहता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लेना। धारावाही परिनालिका में लगभग इसको ऐसे भी जोड़ा जाता है, और इसको आप कॉपी किताब से देख के बना लीजिएगा। अगर नहीं बना पा रहे हो तो हम जो है वीडियो में बताए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इसी के अंतर्गत जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी में, मान लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, या चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, तो ऐसे आप बता सकते हैं। चुंबकीय ध्रुव में क्या होता है, नॉर्थ साउथ दिया जाता है, एक चुंबक लेते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ दिखाया जाता है, दिया जाता है। तो यह जो है उत्तर की, यानी कि एन को क्या पढ़ते हो, नॉर्थ पढ़ते हो, उत्तर होता है, तो उत्तर की ओर मुख, यानी एक चुंबकीय सुई लेते हैं जिसमें उत्तर की दिशा की ओर एक मुख होता है, एक दक्षिण की दिशा की ओर मुख होता है। तो उत्तर की दिशा की ओर मुख रहने वाले मुख को हम जो है उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिण की दिशा की ओर रहने वाले मुख को दक्षिणो ध्रुव कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिखना है पेपर में, और अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तथा इसका चित्र भी बनाइए। चित्र आता है कम से कम 6 नंबर में आता है भाई, चित्र भी बनाइए। तो कहने का मतलब विद्युत मोटर की परिभाषा आएगा लिखने के लिए, तो विद्युत मोटर की आप परिभाषा लिख सकते हो। विद्युत मोटर ऐसी युक्त है, विद्युत मोटर ऐसी युक्त है जो विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है, उसी को हम विद्युत मोटर कहते हैं। इसका चित्र आता है बनाने के लिए, सैटेलाइट जैसा आपको दिखाई देता है, ऐसे दो यहाँ पे बने रहते हैं, इधर एक ऐसे लगा रहता है, ऐसे ही लगभग में रहता है। इसको बना लीजिएगा, अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो में हम बताएं, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अब अगला इसी दिया गया जैसे डायनेमो पूछ लेते हैं। डायनेमो क्या, डायनेमो से आप क्या समझते हैं? तो डायनेमो आपको बताना है, डायनेमो जो है, डायनेमो का कार्य क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा होता है या प्रकार मान के चलिए ज्वारीय ऊर्जा होता है, और कहने का मतलब ढेर सारी चीजें होता है जिसको जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। जैसे अल्टरनेटर आप सुने होंगे नाम, जनरेटर के आगे लगा रहता है, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है, उसी को हम डायनेमो कहते हैं। इसकी परिभाषा आ जाए तो विस्तार से आप लिख सकते हो, 1-2 पेज लिख सकते हो, आप इस पर बना सकते हो। तो अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ, तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप क्या समझते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की परिभाषा दीजिए। कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखना क्या है हम आपको बता रहे हैं। ऐसे हमारी उंगली बाएं हाथ को देखिए, बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा जो है विद्युत धारा, यानी अंगूठा जो है बल को दर्शाता है, अंगूठा जो है बल को दर्शाता, क्योंकि इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो अंगूठा जो है बल को दर्शाता है, उसकी बगल वाली अंगुली, उसके बगल वाली अंगुली विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। बी इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? बी पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और उसके मध्य यानी मध्य वाली अंगुली जो है बीच वाली अंगुली, मध्य वाली अंगुली या बीच वाली अंगुली जो है धारा को दर्शाती है। इसी को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको बना लेना है। ऐसे अगर बना लेंगे तो उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूरा लिख लोगे। इसके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर से सुनिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपको बताना है, जब हम बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, जब हम बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा जो है यप बल को दर्शाए, उसके बगल वाली अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र दिशा को दर्शाए, और उसके मध्य वाली अंगुली जो है आपको धारा को दर्शाती है। इसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, आप लोग एक बार खाली देख लोगे वीडियो को, आपको तैयार हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसमें क्या है कि 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है हमेशा फ्लेमिंग वाला हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको हो सकता है मैक्सवेल का दक्षिणा हस्त या पेंच का नियम दे देंगे, दोनों में कोई एक दे देंगे। तो इसको भी बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, इसको वीडियो में हम बताएं, देख लीजिएगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसको आपको ऐसे देख लेना, बाकी उतना ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा खाली ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ले आए हैं इस क्वेश्चन। तो ऊर्जा के स्रोत तथा जीवाश्म ईंधन क्या है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन यानी जो भू धरातल में पहले से दबे पेड़ पौधे के सड़ने से जो उसमें पेट्रोल डीजल आज निकल रहा है, उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसको आप विस्तार से लिख सकते हो। और उसके बाद पर्यावरण से अगर आ रहा क्वेश्चन तो कहेंगे कि जो है जल संरक्षण कैसे करें, भू संरक्षण कैसे करें। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं कि भू संरक्षण कर सकते हो आप, पेड़ पौधे को अधिक मात्रा से लगाओगे तभी जो है भूमि का कटाव नहीं होगा। ये सारी चीजें लिख सकते हो। जल संरक्षण में क्या है, इससे आप बचाव लिख सकते हो। जल संरक्षण जैसे तालाब खुदवाया जाता है, उसमें जो जल इकट्ठा एकत्र होता है, जल संरक्षण हो जाता है। वायु का ऐसे हो जाए, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाओगे, जहां कटाई हो रहा है लगाओगे, उससे जो है वायु का संरक्षण होगा। प्रदूषण यानी कि कुछ जो जला रहे हैं, पेट्रोल डीजल दहन हो रहा है, इसको कम मात्रा में किया जाए, सीएनजी का उपयोग किया जाए, तो इसको वायु संरक्षण बढ़िया से इसका ऑक्सीजन आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। फिजिक्स में जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िएगा, याद करिएगा। और जो नहीं समझ में आ रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।